महानदी ओडिशा की जीवन रेखा। महानदी एक ऐसा नाम जो ओडिशा के दिल में गूंजता है। यह नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि यह ओडिशा के लोगों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। एक ऐसा नाम जो ओडिशा के दिल में गूंजता है। यह नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि यह ओडिशा के लोगों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके किनारे बसे गांवों में लोग इसके पानी से अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं। ये एक जीवन रेखा है। यह नदी न केवल एक जलधारा है, बल्कि यह ओडिशा के लोगों के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके किनारे बसे गांवों में लोग इसके पानी से अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करते हैं। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जीवन का, आशा का, समृद्धि का स्रोत। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। पीढ़ियों से ओडिशा के लोग इसके किनारे रहते आए हैं, इसके पानी से जीवन और खुशी पाते रहे हैं। ये नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसान अपने खेतों को सींचने के लिए इसके बहाव पर निर्भर है। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। मछुआरे अपनी जीविका की तलाश में इसके पानी में जाल डालते हैं। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। बच्चे इसके किनारों पर खेलते हैं, उनकी हंसी नदी के गीत के साथ गूंजती है। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। महानदी सिर्फ एक नदी नहीं है, यह ओडिशा की आत्मा है। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन आज नदी एक अलग ही धुन गा रही है। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। दुख का गीत, मदद की गुहार, यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। महानदी जो कभी जीवन का प्रतीक थी, धीरे धीरे मर रही है। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। यह हमारी आंखों के सामने हो रही एक त्रासदी है। प्रकृति के प्रति हमारी उपेक्षा की एक कठोर याद दिलाता है। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। एक याद दिलाता है कि हम इस धरती और इसके अनमोल संसाधनों के केवल अस्थायी संरक्षक हैं। यह नदी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। इसके पानी से वे अपनी फसलें उगाते हैं, अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। महानदी की जहरीली रगें। महानदी का कभी निर्मल पानी अब मटमैला और काला बहता है। नदी उस कचरे से घुट रही है जो हम उसमें फेंकते हैं। इसके किनारे स्थित कारखाने अपने जहरीले रसायन छोड़ते हैं, जिससे पानी जहरीला हो जाता है। शहर और कस्बे इसमें अपना हिस्सा मिलाते हैं। नदी के बहाव में अनुपचारित सीवेज बहाते हैं। यही पानी जो कभी जीवन का पोषण करता था, अब बीमारी और मौत का वाहक है। लोकल रेजिडेंट मछलियां गायब हो रही हैं। नदी किनारे जो कभी जीवन से भरपूर था, अब उजाड़ और वीरान है। हवा में सड़ांध फैली हुई है। महानदी जो कभी गर्व का स्रोत थी, अब शर्म का प्रतीक है। एक नदी सूखती है, मनुष्य की प्यास और जलवायु। यह दृश्य केवल एक नदी का नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है उस संकट का जो हमारे सामने खड़ा है। त्रासदी और गहरी होती जाती है। यह संकट केवल पानी की कमी का नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। महानदी में न केवल जहर घुला जा रहा है, बल्कि यह धीरे धीरे गायब भी होती जा रही है। यह नदी जो कभी जीवनदायिनी थी, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। कभी शक्तिशाली रही, यह नदी सिकुड़ रही है। कई जगहों पर इसका बहाव कम हो गया है। इसके कई कारण हैं। जलवायु परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन इसके प्रमुख कारण हैं। ऊपरी इलाकों में वनों की कटाई ने प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ दिया है।
जंगलों का विनाश न केवल वन्य जीवों के लिए बल्कि मानव जीवन के लिए भी एक बड़ा खतरा है। बारिश जो कभी अनुमानित और जीवनदायिनी हुआ करती थी, अब अनियमित और कम हो गई है। यह अनियमितता किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, जो अपनी फसलों के लिए समय पर बारिश की उम्मीद करते हैं। लोकल फार्मर ग्लोबल वार्मिंग, वो खतरा जो मंडरा रहा है, उसने महानदी पर अपनी लंबी परछाई डाल दी है। यह केवल एक नदी का संकट नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संकट है। नदी को जल देने वाले ग्लेशियर खतरनाक दर से पिघल रहे हैं। यह पिघलना न केवल महानदी के लिए बल्कि उन सभी नदियों के लिए भी खतरा है जो इन ग्लेशियरों पर निर्भर है। भविष्य अंधकार में दिखता है। एक सूखी और प्यासी धरती एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रही है। हमें इस संकट का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकें। जब बारिश क्रूर हो जाती है, बाढ़ का कहर विडंबना क्रूर है। महानदी जहां एक ओर प्यासी है, वहीं दूसरी ओर विनाशकारी प्रकोप का शिकार भी है। मानसून का मौसम जो कभी खुशी और उत्सव का समय हुआ करता था, अब भय और चिंता का दौर है। बारिश जब आती भी है तो विनाश लेकर आती है। नदी जल प्रलय को समेटने में असमर्थ अपने किनारों को तोड़ देती है। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लील जाती है। गांव जलमग्न है, घर बह गए हैं, जानें चली गई हैं। बाढ़ तबाही का मंजर छोड़ जाती है, उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती है जिसे हमने बिगाड़ दिया है। वही नदी जो हमारा पालन पोषण करती है, हमारे खिलाफ हो गई है, उकसाए जाने पर प्रकृति के प्रकोप का एक सटीक उदाहरण। वादे वादे सहायता की अधूरी सिम्फनी। महानदी की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं गया है। सरकार ने योजनाओं की घोषणा की है, परियोजनाएं शुरू की हैं और समाधान का वादा किया है। बांध बनाए गए हैं, नहरें खोदी गई हैं और धन आवंटित किया गया है, लेकिन परिणाम धब्बेदार हैं। प्रयास अक्सर आवश्यकता से कम पड़ते हैं। भ्रष्टाचार वह घातक बीमारी इन परियोजनाओं की रीढ़ की हड्डी खा गई है। नदी के पुनरुद्धार के लिए आवंटित धन अक्सर गबन कर लिया जाता है, जिससे परियोजनाएं अधूरी और अप्रभावी रह जाती हैं। महानदी उदासीनता और उपेक्षा का शिकार होकर दम तोड़ रही है। एक वैश्विक चेतावनी, एक स्थानीय त्रासदी। महानदी की कहानी अजूबी नहीं है, यह वैश्विक संकट का एक सूक्ष्म जगत है। दुनिया भर की नदियां इसी तरह के खतरों का सामना कर रही हैं। प्रदूषण, अत्यधिक दोहन और जलवायु परिवर्तन अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे ग्रह की जीवनदायिनी रक्त धाराएं खत्म होती जा रही हैं। महानदी की दुर्दशा एक कठोर अनुस्मारक है कि हमारे पास समय कम है। अब हम चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कार्रवाई का समय अब है। एक नदी की गुहार, कॉल टू एक्शन। यह एक ऐसा आह्वान है जो हमारे दिलों को छूता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी नदियों को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। महानदी को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका उत्तर उतना ही जटिल है। हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी हो। समाधान सरल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हमें अपने प्रयासों को एकजुट करना होगा और एक ठोस योजना बनानी होगी। यह योजना न केवल वर्तमान के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी होनी चाहिए। इसके लिए सभी हितधारकों, सरकार, उद्योगों और नागरिकों के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार को नीतियों को सख्ती से लागू करना होगा, उद्योगों को अपने अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना होगा और नागरिकों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। औद्योगिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यह केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि उन्हें सख्ती से लागू करने से होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी उद्योग अपने अपशिष्ट को बिना ट्रीटमेंट के नदी में न बहाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अनुपचारित सीवेज नदी में न बहे, इसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाने चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो नदी के पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करेगा। वनों की कटाई रोकी जानी चाहिए और वनीकरण के प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए। पेड़ न केवल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बल्कि जलवायु को भी संतुलित रखते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और जंगलों की रक्षा करनी चाहिए। उद्योगों को जिम्मेदारी भरा व्यवहार अपनाने की जरूरत है। अपने अपशिष्टों को नदी में छोड़ने से पहले उनका ट्रीटमेंट करना होगा। यह न केवल पर्यावरण के लिए
बल्कि उद्योगों के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि यह उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है। पानी के संरक्षण और नदी को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिसमें लोगों को बताया जाए कि वे कैसे अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके नदी की रक्षा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की आवश्यकता है। यह केवल सरकार और उद्योगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें अपने जीवन शैली में बदलाव लाना होगा और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना होगा। महानदी मदद के लिए गुहार लगा रही है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे अब हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों को भी इस मुहिम में शामिल करना होगा, ताकि वे भी पर्यावरण की रक्षा के महत्व को समझ सकें। आइए हम ओडिशा की इस जीवन रेखा को पुनर्जीवित करने के लिए, इसे उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लें। यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय का प्रयास है। आइए हम महानदी के गीत को हमेशा के लिए शांत न होने दें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे जीवित रखें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें। हमें मिलकर काम करना होगा, ताकि महानदी फिर से अपनी पूरी शान के साथ बह सके।